हेलो दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, केबीसी का गेम शो जितना पॉपुलर है उतना ही इसमें फ्रॉड होने का भी चांस रहता है। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से दोस्तों बातों को मेरी सुनिएगा कि कैसे आप केबीसी की फ्रॉड कॉल को पहचान सकते हैं। ठीक है कि भाई केबीसी के नाम पर आपसे कोई फ्रॉड कर रहा हो और कोई भी बिचौलिया आपसे भाई आपकी जानकारी लेकर के आपके साथ चीटिंग करना चाहता हो, तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे सभी साथी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे चैनल की मेंबरशिप लिए हुए हों या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हों या फिर किसी ना किसी माध्यम से वो हमारा वीडियो देख रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस गेम शो से जो भी जुड़ा हुआ है वो किसी फ्रॉड का शिकार हो। क्योंकि लोगों के अंदर इतना पैशन होता है केबीसी को लेकर कि वो जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठते हैं। और मैं बार बार अपने दोस्तों से, अपने साथियों से यही मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपका नुकसान हो जाए। और मैं इसके लिए बार बार आप लोगों को, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं बीच में, उसमें भी आप लोगों को बताता रहता हूं। और देखिए भाई, कोई भी बात अगर होगी केबीसी से रिलेटेड तो वो आपको अपने चैनल ट्रिकी नॉलेज गुरु के माध्यम से सबसे पहले पता चल जाएगी। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि भैया पर्सनल इंटरव्यू की कॉल आ रही है, आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है किसी जगह पर, अब आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कि आप ऐसी अनजानी जगह पर चले जाते हैं जहाँ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, बस इसलिए कि आपको केबीसी ने बताया कि आपको इस जगह आना है। अरे भाई, अकेले तो आपको बुलाया नहीं जाएगा भाई, ये एक गेम शो है, पूरे इंडिया लेवल पे हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं केवल आपको बुलाया जाएगा, आपको पर्सनली कॉल की गई है। ठीक है, बाकायदे आपको मेल आएगा, एसएमएस आएगा, कॉल आएगी, तभी आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि भाई इस जगह पर आपको आना है। और फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे और मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि कैसे जो है लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं। देखिए अभी ये मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारा चैनल का होम पेज है। और देखिए अभी क्या बात चल रही है यहाँ पर। सबसे पहले ये देखिए भाई, इन्होंने हमारे पास ये मैसेज डाला कि सर, मुझे केबीसी ऑडिशन के लिए कॉल आया है आज दिल्ली में 24 जून को। क्या किसी और के पास भी कॉल आई है? देखिए अब इन्होंने समझदारी का काम किया कि भाई इन्होंने तुरंत पूछ लिया गया, चैनल के माध्यम से इन्होंने पूछ लिया कि क्या सर और भी किसी के पास कॉल आई है। बहुत ही समझदारी का काम इन्होंने किया है, इसीलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैंने लिखा पर्सनल इंटरव्यू कॉल आई है क्या आपको? ठीक है, इन्होंने जवाब दिया कि बोला तो ऑडिशन ही है, शायद पीआई भी वही होगा। अब देखिए एकदम भाई क्लियर कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, जो भी कॉल आई इनके पास। ठीक है, इतना भाई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनके पास जो कॉल आई इनको क्लियर बताया ही नहीं गया। ठीक है, यानी कि जो इनके साथ फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है उसे खुद नहीं पता है कि भैया ऑडिशन राउंड चल रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड चल रहा है। चलिए फिलहाल अभी पूरी बात देखिएगा कितना। फिर इन्होंने लिखा लेकिन कोई मेल नहीं है। अब देखिए अब इन्होंने समझदारी, भाई इन्होंने, मैं बिल्कुल ये कहूँगा, समझदारी का काम किया। इन्होंने ये भी देखा कि भाई मेल भी नहीं आया, चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने लिखा सही जानकारी करके जाइएगा क्योंकि किसी और को कॉल नहीं आई है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें, मैं क्लियर बता पाऊंगा। भाई देखिए, अगर आपके पास कॉल आई है आप उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए। भाई रिकॉर्डिंग के बेसिस पे मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, हाँ भैया ये केबीसी की तरफ से कॉल आई है कि यह फ्रॉड कॉल है, क्योंकि उनका एक भाई सिस्टम है, एक प्रोसेस है। ठीक है, आगे है। फिर फेक होगा, मैंने बताया भी है तो ये फिर फेक है और ऐसे लोगों से अवेयर रहें। फिर उन्होंने लिखा कि रिकॉर्डिंग तो नहीं है बट उन्होंने एड्रेस बताया है पूरा, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो भी बताए हैं और टाइम है 11 AM। अब देखिए इन्होंने भाई ये जो बात लिख दी, ठीक है, ये थोड़ा सा संदेह वाली बात हो गई। अब भाई आप तो ये हमें प्रूफ दें। भाई मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली, आप ग्रुप में नहीं डालना चाहते हैं, वो मैसेज जो भी इनकी तरफ से कॉल रिकॉर्डिंग आई है या तो वो हमें भेजिए, और या फिर जो इन्होंने बताया है, जो जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसका भाई किस माध्यम से बताया है वो हमें भेजिए। ठीक, फिर इन्होंने लिखा यदि किसी और के पास आए तो भाई हमें इन्फॉर्म करिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद ही ये तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन हुआ इनके साथ, फिर मेरे पास कॉल आना शुरू हो गई। भाई जैसे इन्होंने ये लिखा, मेरे पास खूब कॉल आना शुरू हो गई और लोग ये पूछने लगे कि क्या सर पीआई की कॉल आना शुरू हो गई है? तो भैया मैंने ग्रुप में भी बता दिया तुरंत कि नहीं, अभी कोई पीआई की कॉल नहीं आई है। देखिए जब तक रिकॉर्डिंग नहीं मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, रिकॉर्डिंग ना मिल जाए या फिर कोई भाई मेल कोई भेजता है कि हाँ भाई ये मेल आया है मेरे पास केबीसी की तरफ से, तब तक आपको ये बात नहीं माननी है। ठीक है, और देखिए अभी ये भी नहीं क्लियर है कि केबीसी का जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जो लोग बता रहे हैं कि भैया ऑफलाइन होगा, वो भी पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बता रहे हैं, और अभी कोरोना का इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसलिए जहां तक पूरे चांसेस हैं ये ऑनलाइन ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं जो हमारा मेन मुद्दा है कि फ्रॉड कॉल को पहचानना कैसे है।
देखिए दोस्तों, केबीसी से अगर आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख लें केबीसी का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप है आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक। अब आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय रैंडम कॉल आती है सभी के पास, ठीक। अब वो कॉल क्या आती है दोस्तों, आईवीआर कॉल आती है। ओके, आईवीआर कॉल जैसे ही आती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है कि भैया ये रही रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें पूछी जा रही है, एकदम क्लियर कट। अब रिकॉर्डिंग कॉल, भाई जाहिर सी बात है उसमें फ्रॉड नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि वो रिकॉर्डेड कॉल है, सभी के पास आई होगी। ओके, अच्छा उसमें फ्रॉड करेंगे कैसे, क्योंकि भाई वो तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें से आपसे कोई जानकारी तो मांगी नहीं जाती है। पहला स्टेप ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप भाई, बीच में उसके बाद फिर एक बार कॉल आती है आईवीआर, उसमें भी इन्फॉर्म किया जाता है, सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है आपको। ओके, कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। फिर आप वीडियो ऑडिशन वाले राउंड में पहुंच गए। अभी तक आपसे केबीसी ने आपकी कोई जानकारी ऐसी नहीं ली है जिससे कि आपके साथ फ्रॉड हो सके। तो भैया ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपसे आपकी जानकारी मांग रहे हैं, आपसे आपकी गोपनीयता को मांग रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैं बार बार कहता हूं, किसी को भी अपना ओटीपी नहीं बताना है। ओके, किसी भी ऐसे लिंक पर नहीं क्लिक करना है कि भैया एकदम अनजाना लिंक है आप उस पर क्लिक कर दे रहे हो। उसका कुछ ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से वो होना चाहिए, तभी आप उस लिंक पर क्लिक करें। ऐसे नहीं कि किसी ने, अब अननोन पर्सन ने आपको लिंक भेजा, आपने क्लिक कर दिया और आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो भाई मैं बार बार इस चीज़ के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी अगर केबीसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होता है आपको, आप हमारे ग्रुप में उस चीज़ को डाल दें। ग्रुप में नहीं डालते, आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये चीज़ हमारे पास आई है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। और सबसे अच्छा है अगर आपके पास कॉल आती है, अगर आपको लगता है कि केबीसी की कॉल है, आप उसकी रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग लगा दीजिए अपना फ़ोन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग पर, जिससे कोई भी कॉल आए इस समय तो आपके फ़ोन में रिकॉर्ड होती रहे। और उस रिकॉर्डिंग को आप जो है हमें भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ये कॉल केबीसी की तरफ से आई है कि आई फिर ये फ्रॉड है। आप कैसे पहचानोगे? देखिए यहाँ तक मैंने स्टेप बताया आपको, 3-4 स्टेप हो गए। यहाँ तक केबीसी जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है, आपको कहीं बुला नहीं रहा है, तो इसका मतलब अगर कोई आपको उस चीज़ के लिए दबाव बना रहा है, उस चीज़ के लिए प्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड है। ओके, अब बात आती है जब पर्सनल इंटरव्यू की दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, पर्सनल इंटरव्यू आते आते यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आपसे आपकी जानकारी मांगेगा केबीसी पूरी। ओके, लेकिन दोस्तों जब वो जानकारी लेते हैं तो आपसे ईमेल के माध्यम से मांगेंगे, उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसी पर मांगेंगे। ये नहीं कि किसी भी ईमेल आईडी से भेज दिया उन्होंने। तो ईमेल आईडी के माध्यम से मांगेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा, कॉल आएगी, पूरा प्रोसेस आएगा। अगर आपको 1% भी डाउट होता है आप उसकी रिकॉर्डिंग हमें भेजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे भैया कि नहीं ये फ्रॉड है या फिर केबीसी की टीम की तरफ से आया है। ठीक है, तो केबीसी में आपको जाने के लिए कहीं पर भी आपको फंसना नहीं है। कोई अगर कह रहा भैया हमें पैसे दे दो मैं आपको केबीसी में पहुंचा दूंगा, तो यानी वो गलत बता रहा है, आपको फ्रॉड करना चाह रहा है आपके साथ। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखना है कि केबीसी में पहुंचने के लिए, हॉट सीट पर पहुंचने के लिए बीच में आने वाले फ्रॉड कॉल से, फ्रॉड व्यक्तियों से आपको बचना है। और उसके लिए मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूं। आपको सजेशन देने के लिए, आपकी मदद के लिए मैं हमेशा आपको सही राय देता रहूँगा। तो दोस्तों कभी भी आपको डाउट है, आप तुरंत, हमारे 5 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, इतने लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, आपकी समस्या का समाधान वहाँ पर तुरंत हो जाएगा। अगर हाँ क्विक रिप्लाई कभी कभी नहीं मिलता है आपको, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। आपको बस इतना करना है कि केबीसी की तरफ से जब भी कॉल आती है, अब पर्सनल इंटरव्यू से, क्योंकि अब आएगी मैनुअल कॉल, तो मैनुअल कॉल आएगी तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है, संदेह है, तो आप हमको उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है, जब भी केबीसी आपको कॉल करेगा, मैंने उसका पूरा प्रोसेस बता दिया है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये केबीसी की कॉल है या नहीं। आप हमारे 2-3 वीडियो लास्ट के देखिए जो मैंने पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर बनाए हैं, उसमें जब आप देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि भैया क्या क्या चीज़ें केबीसी वाले पूछते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वेल प्रोफेशनल व्यक्ति वहाँ से आपसे बात करेगा, उनका प्रोसेस जो होता है वो हर बार थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जल्दबाजी में कहीं पर भी कोई ऐसी गलती मत करिएगा कि आप किसी फ्रॉड व्यक्ति का शिकार हो जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े होने के बाद आप कहीं पर कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाए दोस्तों। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखद बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी का आप लोग ध्यान रखेंगे।
और जब भी आपको कोई संदेह होगा आप उसके बारे में हमारे ग्रुप पर या हमसे डिस्कस जरूर करिएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।